हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ द लिविंग वर्ल्ड का जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उस टॉपिक को। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बताया था ग्रोथ तक कि ग्रोथ जो है इज़ नॉट कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साथ ही मैंने बताया था ग्रोथ की डेफिनेशन क्या थी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एज इंक्रीज इन मास। ओके, रिप्रोडक्शन के बारे में जस्ट थोड़ा सा हिंट दिया था कि रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता है, लेकिन देयर आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन एनसीईआरटी बुक। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी which is very important as the examination point of view. So let us discuss about these topics. See, first property is growth. So growth को मैंने कहा था it is not a defining property of living organisms because living organism can also grow and non-living organisms can also grow. जो जीवित होते हैं वो तो वृद्धि करते ही करते हैं, लेकिन जो निर्जीव हैं, जो नॉन लिविंग हैं, देयर आर सम ऑल्सो एक्सटर्नल ग्रोथ हैपन इन दिस केस. So that is why growth is not considered a defining property of living organisms. Okay? Example मैंने आपको दिया था sand का. Due to the movement of air current, some dust particles will be settled down on the upper surface of sand, and when you measure the weight of sand from the previous one, then there will be a little bit difference in between these two weights. So you can consider that growth is not a defining property of living organism. The second one property is reproduction. Okay, reproduction की बात करते हैं. So now first question is arise that what is reproduction? रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म with the help of parents. Okay, reproduction means production of new organism with the help of their parents. reproduction का मतलब होता है कि जब भी parents होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट, when they perform the process of sexual intercourse, then the phenomena of reproduction is taken place. And some animals also perform reproduction to increase their species or to increase their number, whereas some plants also perform what? Obviously reproduction to increase their species and number. Okay, so reproduction is nothing but it is the process of production of new organism with the help of parents. यानी पेरेंट्स की मदद से किस तरीके से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है और आगे चल करके वो न्यू इंडिविजुअल किस तरीके से अपने जनरेशन को इंक्रीज करता है, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, सो दैट इज क्लियर. द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. रिप्रोडक्शन, द न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज प्रोड्यूस इज एक्चुअली मोर और लेस similar to their parents. What does it mean? यहाँ पे लिखा हुआ है more यानी ज्यादा. ठीक है, more का मतलब क्या होता है? ज्यादा. less यानी कम. similar यानी सामान्य to their parents. यानी जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर हो अपने पेरेंट्स से, बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो, या ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही कम मिलता जुलता हो, कोई ना कोई डिफरेंस हो, कोई ना कोई वेरिएशन हो. ओके, सो दिस इज हैपन बिकॉज रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स. रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, जिसके कारण जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके द्वारा जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हो और ये भी हो सकता है कि उनमें वेरिएशन भी
हो, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Okay, you know very well that means asexual and sexual. Asexual, A is referred to absent, sexual is referred to sex organ. यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां पे सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रोजनी बनती है या जो भी इंडिविजुअल हमें मिलते हैं पेरेंट्स के द्वारा, वो बहुत ही सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, हूबहू वो मिलते जुलते हैं, मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, मार्फोलॉजिकली वो सिमिलर होंगे, साथ ही साथ जेनेटिकली वो सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, साथ ही साथ दो कैंडिडेट भी इन्वॉल्व नहीं है, एक की बॉडी के जरिए रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके द्वारा जो भी प्रोजनी मिलेगी आपको वो बहुत ही सिमिलर होगी एज देयर पेरेंट्स। किस तरीके की सिमिलैरिटीज होंगी, मार्फोलॉजिकली भी वो सिमिलर होगी और साथ ही साथ जेनेटिकली भी वो सिमिलर होगी, और इस प्रकार की प्रोजनीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स। ओके, मीन्स दोज टाइप ऑफ इंडिविजुअल विच आर formed with the help of asexual reproduction and they are similar as their parents, so they are called as clones. Now see second one, that is sexual reproduction. नाम से पता चल रहा है sexual reproduction means there will be presence of sex organs, यानी यहाँ पे मेल गैमेट भी होगा, साथ ही साथ फीमेल गैमेट भी होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो भी प्रोजनी आपको मिलेगी, इस रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी इंडिविजुअल हमें मिलता है वो डिसिमिलर होता है विद देयर पेरेंट्स, यानी वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा, देयर विल बी सम वेरिएशन, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट, that is why the progeny which are formed with the help of sexual reproduction having some sort of variation. Okay, so this is the two type of reproduction, production of new organism with the help of their parents. Next, animals can be also reproduced to increase their number or species. Plants also perform reproduction to increase their number and species. Now next thing is there, with the help of reproduction the production of new individual takes place and this individual will be more or less similar to their parents, because mainly the reproduction are two type. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल यानी सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, तो वहां पे जो भी प्रोजनी होगी they are similar as their parents and this progeny are called as clones. Whereas in sexual reproduction it is just opposite of asexual, there will be a presence of sex organ or there will be a presence of mating of two candidates, that is male and female. So the progeny in this condition having some sort of variation. Okay, so that is why it is written here, the progeny obtained with the help of reproduction are more or less similar to their parents. Now see the examples which is given in NCERT book. NCERT के book में कुछ reproduction के basis पे examples दिए गए हैं। कौन कौन से examples हैं? First one is your fungi. You know very well it is a plant, a chlorophyllous plant. फंजाई किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. एक्चुअली फंजाई हैव कंटेन सम एसेक्सुअल
body which is known as asexual spores. When this asexual spores will be released from the fungus plant, then they have capacity to germinate a new fungus plant. Okay, so fungi reproduce with the help of asexual spores. कोई भी फंगस है तो उसके पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि स्पोर्स हैं, और वो जब रिलीज किए जाते हैं तो उनके पास फेवरेबल कंडीशन में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि फिर से वो जनरेट करते हैं, फिर से जर्मिनेट करते हैं और फिर से किसी न्यू फंगस का निर्माण करते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फंजाई. द सेकेंड वन इज yeast and hydra. You know something about the budding. Yeast and hydra follow the reproduction method, that is budding. होता क्या है, ये yeast है हमारा. अब इसकी बॉडी पे कुछ बर्ड्स अराइज होती हैं कुछ इस तरीके से. ओके, अब ये बर्ड्स जो होती हैं थोड़ी सी बड़ी होती हैं और एट लास्ट में क्या होता है कि ये बॉडी से डिटैच हो जाती है और डिटैच हो जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है एक ईस्ट में. सो ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. सेम हैपेंस इन हाइड्रा. सपोज दिस इज हाइड्रा. There will be some small buds like structure arise from the body of hydra, and when this buds detach it will be convert into new individual. So yeast हो गया, hydra हो गया, इसमें कौन सा मेथड हो रहा है रिप्रोडक्शन का? बडिंग. नेक्स्ट प्लेनेरिया. प्लेनेरिया, व्हाट अबाउट प्लेनेरिया? सी, प्लेनेरिया देखने में कुछ इस तरीके का लगेगा. Look like this. If I cut this planaria in two parts, then this part will be also regenerate in new organism, and this part will be also generating new organism. If you cut the planaria, then it will be generate in new organism. So this process of reproduction are called as regeneration. What it is called? Regeneration. Okay. So fungus में क्या हो रहा था? Asexual spores. Yeast and hydra having follow the process of reproduction, that is budding, planaria, regeneration. Fragmentation means, fragmentation किसमें होगा? Filamentous algae. Filamentous algae, that is Spirogyra. You heard about this, Spirogyra. अगर इसकी बॉडी का एक भी फ्रेगमेंट या एक भी टुकड़ा जो होता है, ओनली वन पीस, अगर ये डिटैच होता है बॉडी से, देन दिस फ्रेगमेंट हैव कैपेसिटी टू जनरेट इन न्यू इंडिविजुअल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेवरेबल condition. Okay, so fragmentation mainly happens in filamentous algae. Amoeba. How amoeba is reproduced? Let us see. Amoeba में किसके जरिए reproduction होगा? You know this one because this is a very first example when you going to start the chapter reproduction. Amoeba में जो reproduction होता है वो होता है binary fission. Okay, binary fission. Now split this word. Binary means two, fission means splitting यानी टूटना. Suppose this is amoeba, irregular in shape, it does not contain a perfect shape. This is amoeba, unicellular, made up of single cell. Okay, unicellular in nature, single nucleus is there,
single nucleus is there. When this nucleus divide, this amoeba will produce two daughter cells. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यूक्लियस जो है वो टूट रहा है किसमें, दो डॉटर सेल्स में. सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. तो ये बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि अमीबा जो है उसका न्यूक्लियस दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो रहा है और उसके द्वारा हमें दो न्यू डॉटर सेल्स मिल रही हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. ओके, नाउ सी, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो अमीबा है दिस इज एज कॉल्ड एज पेरेंट्स. ठीक है, ये एक पेरेंट की भूमिका यहाँ निभा रहा है क्योंकि इसी के जरिए हमें दो डॉटर सेल्स मिल रही हैं. जब यहाँ पे बाइनरी फिजन हो जाता है तो अमीबा अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है. ओके, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है. हैव यू क्लियर दिस वन? बिकॉज फ्रॉम दिस particular parent amoeba we are able to get two daughter cells. It loses identity in binary fission but it will not completely dead. Okay, ये जो parent amoeba है ये अपनी identity को loss कर दे रहा है after the production of two daughter cell but it will not completely dead. लेकिन ये पूरी तरीके से मृत नहीं है because it is the only reason for the production of two daughter cells. Okay, so next, reproduction is not a characteristic feature. The next point is written there. The reproduction is not a characteristic feature of living organism. Why this is called? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो reproduction है वो characteristic feature नहीं है किसी living organisms का. You know very well that living organisms can only reproduce. Okay, non-living organisms में reproduction नहीं होता है. सिर्फ living organisms जो होते हैं वो reproduction की process को करते हैं. But there are some living organisms which can't reproduce. For example, worker bees. Okay, worker bees can't reproduce because they follow or they perform the process of labor division. वर्कर बीज जो बी कीपिंग मेथड होती है उसमें एक क्वीन होती है, another are worker bees और there are some other part also. Okay, so queen जो होती है is responsible for production of number of eggs or number of individuals, but the workers are only perform the process of labor division. They are not able to perform the process of reproduction. They are also living but they are not reproduce. The second one example, mules. Mules are also living in nature but they are also not reproduce. The next one, sterile couples. Sterile couples means those couples who are not able to reproduce and form a new baby. Sterile couples, there are many reasons for sterile couples. In male candidate there are some sort of reason or in female candidate maybe some sort of reason are present. So इस चैप्टर के बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है. जब उसका वीडियो बनेगा तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि स्टेराइल कपल्स में क्या क्या कमी होती है कि बेबी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. तो यहाँ पे ये भी लिविंग है, वर्कर बी भी लिविंग है, म्यूल भी लिविंग है एंड स्टेराइल कपल either it is male or female, they are also living in nature but they not follow the process of reproduction. That is why the reproduction is not considered a defining property of living organisms. Okay, so एक बार फिर से देखते हैं. First property of living organism is growth. Growth means increase in number or increase in mass. But later on we will find that
growth is not considered as the defining property of living organism because non-living organism also grow externally and living organism grow externally and internally. ठीक है, यानी दोनों में ग्रोथ हो रही है, so it will be not considered defining property of living organisms. Second property is reproduction. Reproduction, what's the definition? See here, reproduction is actually the production of new organism with the help of their parents. Okay, पेरेंट्स के द्वारा किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन ही कहलाता है रिप्रोडक्शन. एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज देयर स्पीसीज, प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज देयर स्पीसीज एंड ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज देयर जनरेशन. After the process of reproduction, the progeny we will get, it is more or less similar to their parents. यानी रिप्रोडक्शन के बाद जो भी इंडिविजुअल आपको मिलता है या जो भी प्रोजनी आपको मिल रही है, हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हो, या ये भी हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता नहीं हो. ओके, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस. सी why it is happen? Because reproduction are mainly two types, that is asexual and sexual. asexual में जो रिप्रोडक्शन होता है, A is related to absent, यानी asexual रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे. तो वहां पे किसी एक कैंडिडेट के जरिए ही रिप्रोडक्शन होता है और उसमें जो भी प्रोजनी आपको ऑब्टेन होती है, इट इज सिमिलर और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, वो बिल्कुल सेम होती है और एग्जैक्ट कॉपी एज देयर पेरेंट्स. The progeny which is obtained with the help of asexual reproduction are called as clones, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर्स होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे. उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं. मार्फोलॉजिकली भी वो सिमिलर होंगे, बाहर से आप देखेंगे तो भी आपको सिमिलर लगेंगे, और अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी बिल्कुल सिमिलर होगा एज देयर पेरेंट्स. ओके, नाउ सेकेंड वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction involve the fusion of two gametes, that is male gamete and female gamete. जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तब जाकर के हमें सेक्सुअल प्रोजनी मिलेगी. तो इस केस में हमने देखा कि यहाँ पे दो कैंडिडेट इन्वॉल्व है, यानी दोनों के कैरेक्टर इसमें शामिल होंगे. सो द प्रोजनी वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैविंग सम सॉर्ट ऑफ variation. Okay, now fungi reproduce by asexual spores. This is the important examples of NCERT textbook. Yeast and hydra reproduce by budding. Planaria reproduce by regeneration. Fragmentation performed in filamentous algae, that is Spirogyra. Amoeba reproduce by binary fission. Okay, but when amoeba perform binary fission, after the production of two daughter cells, it will lose its identity but not completely dead. This is the point, note down it. Next, reproduction is not considered a characteristic property of living organism because living organism can reproduce and non-living organism cannot reproduce. But there are some living organisms which can't reproduce. Living organism reproduction करते हैं, पता है, non-living नहीं करते हैं. लेकिन living में भी कुछ ऐसे organisms हैं जो reproduction के process को नहीं करते हैं, जैसे कि worker bees follow the process of labor division, mules and sterile couples. ठीक है, these three of them are living organism but they can't reproduce. So that is why the reproduction is not considered a defining property of living organisms. तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहला ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन, और दोनों ही एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. बाय, टेक केयर.
and study.